वेलकम बैक। मैं लवकेश आया आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम करेंगे आपके जो है ईवीएस पेडागोजी के क्वेश्चन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 ने कक्षा 1 और यहाँ पर 1 होगा 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तक की संस्तुति नहीं किया। मतलब जो है कि हम क्लास फर्स्ट और सेकंड के लिए मतलब हमने ईवीएस की कोई बुक जो है नहीं लगाई है, ठीक है, बच्चों के लिए। तो ऐसा क्यों? इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण बताइए कि ऐसा NCF ने क्यों किया, उसका आपको रीज़न बताना है, ठीक है। 2005 पहला ऑप्शन आपका पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए है। देखो ऐसा उन्होंने नहीं कहा NCF ने। दूसरा ऑप्शन है क्लास 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते। देखो पढ़ना लिखना यदि नहीं जानते तो आप उनको स्कूल में इसलिए तो लिखा रहे हो कि आप उन्हें सिखाना चाहते हो, और हिंदी और इंग्लिश भी तो आप पढ़ा रहे हो उन्हें, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड क्लास में। तो ईवीएस पढ़ाने में क्या दिक्कत है? तो ऐसा भी उन्होंने नहीं कहा कि वो बच्चे जो है पढ़ना लिखना नहीं जानते। थर्ड ऑप्शन है संदर्भयुक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। ये ऑप्शन आपका जो है सही है। मैं कैसा सही है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इस ऑप्शन में ये बोला है कि जो टीचर है ना, स्कूल होता है ना, स्कूल के अंदर पेड़ भी लगे होते हैं, है ना, पेड़ों पर जो है पक्षी भी बैठते हैं, ठीक है। तो क्या करें, जो टीचर है ना संदर्भ के अकॉर्डिंग, मतलब कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग उनको पढ़ाएगा। जैसे यदि किसी बच्चे ने कोई पेड़ देखा, है ना, तो टीचर उस पेड़ के बारे में पूरी क्लास को बताएगा कि देखो इस बच्चे ने पेड़ देखा है, ये बाहर जो पेड़ लगा हुआ है इस पर इस तरीके की पत्ती होती हैं, ये ऐसा या वैसा, ठीक है। यदि किसी बच्चे ने कोई जानवर देखा है बाहर, ठीक है, उसके बारे में भी टीचर बच्चों को बताएगा। यदि वो बच्चा के क्लास में बताता है जो है टीचर को कि टीचर ऐसा ऐसा बात है, मैंने वो जानवर देखा, चाहे गाय हो, कुत्ता हो, ठीक है, चाहे बिल्ली हो, तो टीचर इनको बताएगा। तो ये क्या है, वो संदर्भ के अकॉर्डिंग बता रहा है, ठीक है। और जो बुक्स दे रखी हैं उनमें भी पक्षियों के बारे में, जो हिंदी और इंग्लिश की जो बुक्स हैं उनमें भी जो है इससे रिलेटेड कविता या जो कहानी दे रखी है उनमें भी जानवर की पक्षियों की कहानी दे रखी है बहुत सी, ठीक है। जानवरों का जो इन्वायरमेंट है या फिर आपका जो पेड़ पौधे हैं उनके बारे में बता रहा है। तो इसलिए आपका यहाँ पर जो सी ऑप्शन वो ठीक होगा, फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थी को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। मतलब सांस्कृतिक विभिन्नताएं पढ़ानी है एक टीचर को। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या होगी? मतलब इनमें से 4 विधि दे रखी है और सबसे जो बेस्ट है आपको वो बतानी है। तो पहला ऑप्शन है अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट देना। तो ये तो आपका ठीक है कि प्रोजेक्ट में क्या होता है, प्रोजेक्ट ग्रुप में होता है, ठीक है ना, समूह में होता है, और समूह में होगा तो ग्रुप में होगा, है ना, ग्रुप में GROUP पैन मोटा होगा, ग्रुप में होगा, ठीक है। अब जब ग्रुप में होगा तो बच्चे क्या करेंगे, वो सीखेंगे, आपस में डिस्कशन भी होगा कहीं ना कहीं, कोई अपने बारे में बताएगा, कोई अपने बारे में बताएगा, और चाहे तो बच्चे जो है डाटा भी कलेक्ट कर सकते हैं अपने पेरेंट्स। अब ये सब बच्चे ग्रुप में 5 बच्चे मान लेते हैं, ठीक है, और ये 5 बच्चे ग्रुप में, और ये सब अपने अपने घर से जो है घर पेरेंट्स से पूछ करके हाँ हमारे घर में कैसी प्रथाएं चलती हैं, या फिर कैसे जो है कपड़े पहनते हैं, कैसा भोजन बनता है, इनके बारे में जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, और उस आगे फिर अपने दोस्तों को बताएंगे, ये एक को बताएगा, ये दूसरे को बताएगा, ये सभी एक दूसरे को जो है बता रहे हैं, 5 बच्चे या 6 बच्चे, ठीक है। तो क्या होगा, इससे जो है परियोजना का कार्य जो ये परियोजना कार्य कर रहे हैं सभी मिलकर। तो ये भी एक तरीका है। तो यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन है वो ज़्यादा बेटर है। और भी देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन आपका विद्यार्थियों से पूछे कि उन्होंने क्या खाया, उसके बाद चर्चा करें। अब देखो सब आप सभी बच्चों से पूछोगे, मान लीजिए 30 बच्चे हैं और आप एक बच्चे पर यदि 1 मिनट भी लेते हो तो 30 मिनट तो कम उठाएंगे पहले ही, ठीक है, और 15 मिनट में आप क्या पढ़ाओगे, ठीक है। तो ये तो जो है जो चैप्टर है या हमारा या जो टॉपिक है वो एक दिन में या फिर 1 हफ्ते में भी कम्प्लीट नहीं हो पाएगा। तो दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन आपका विद्यार्थियों से कहें कि वे अपने परिवार के भोजन के बारे में सूचना एकत्रित करें। तो ये आप परिवार से क्या होगा, परिवार वाले जो भोजन की सूचना एकत्रित विद्यार्थी से कहेंगे वे अपने परिवार के भोजन के बारे में, तो ये इतना इफेक्टिव नहीं है जितना फर्स्ट वाला इफेक्टिव, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक बच्चा कर रहा है और वो टीचर को लाकर दे देगा। लेकिन यहाँ पर जो परियोजना कार्य प्रोजेक्ट है वो मोस्टली जो है ग्रुप में होता है, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव है फर्स्ट थर्ड के कंपैरिजन में।
और फोर्थ ऑप्शन आपका विभिन्न प्रकार के खाने की चीज़ों के चित्र और फ्लैक्स बोर्ड। देखो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वही ठीक बैठ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना है, केवल इसे छोड़कर। मतलब एक ऐसी अप्रोच है जिसे आप यूज़ नहीं करते, ठीक है, प्राइमरी लेवल पर आपको बतानी है। पहला ऑप्शन आपका मूर्त से अमूर्त। देखो आप पहले बच्चे को चीज़ सामने दिखाते हो, जैसे हम जानवर के बारे में पढ़ाना चाहते हैं तो आप उनके चित्र दिखाओगे, और हो सकेगा तो आप उन्हें चिड़ियाघर भी लेकर जाओगे। ठीक है, कि चिड़ियाघर लेकर गए, उसके बाद आप चैप्टर पढ़ा रहे हो या चैप्टर पढ़ाने के बाद उन्हें चिड़ियाघर लेकर जा रहे हो, तो मूर्त चीज़ देखी बच्चों ने, फिर उसके बाद अमूर्त रूप से सिखाने की कोशिश करोगे। ठीक है, मूर्त रूप से, फिर अमूर्त मतलब आपका हो गया, ये हो गया कॉन्क्रीट और ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, सरल से कठिन, पहला आप जो है बच्चे के बिल्कुल जो परिवेश के बिल्कुल आसपास है उन चीज़ों के बारे में बताते हो, फिर उसके बाद जब बच्चे बड़े होने लगते, थोड़े समझने लगते, फिर आप उससे परिवेश से थोड़ा दूर जाते हो, फिर वो चीज़ें बताते हो। इसी तरीके से आप इसको और दूर का जो एरिया उसको कवर करते हो। ठीक है, तो बच्चे की क्या है, सरल से जो वो जानता है, फिर वो कठिन तरफ जो वो नहीं जानता है उसकी तरफ हम बढ़ते आगे। दूसरा ऑप्शन भी ठीक है। स्थानीय से वैसे तो ये बात भी यहाँ पर लागू होती है, देखो इसमें डायग्राम में कि पहले स्थानीय मतलब जो उसके आसपास है, जो उसके घर के आसपास है, स्कूल के आसपास है, फिर उसके बाद जो उसके घर से दूर है या स्कूल से दूर है, ठीक है, दूसरे राज्य में है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन ठीक होगा। लेकिन आपका फोर्थ ऑप्शन अमूर्त से अमूर्त, जो चीज़ बच्चे को पता ही नहीं है, प्राइमरी लेवल पर बात कर रहे हैं हम, उस चीज़ के बारे में आप बता रहे हो बच्चे को, है ना, तो क्या वो इतनी अच्छी इमेजिनेशन कर पाएगा? इमेजिनेशन पावर या फिर उसका जो लेवल है बहुत कम होता है प्राइमरी लेवल पर, इसलिए हम जो है फोर्थ जो अप्रोच है हम इसका यूज़ नहीं करते। तो ये फोर्थ ऑप्शन वाला आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, वो ठीक होगा। मतलब जो इसे छोड़कर हम फोर्थ वाले को छोड़कर हम सभी अप्रोच को यूज़ करते हैं प्राइमरी लेवल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कक्षा 5 की अध्यापिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। ठीक है, पौधों का अवलोकन करेंगे कि ये लंबी पत्तियों का है, ये कैसे पत्तियों का है ना, ये रंग हरे रंग का है, ये कम हरे रंग का है। सार्थक अधिगम सीखने के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? वह ऐसा क्या करे कि बच्चों को जो है एकदम अच्छी जो है नॉलेज बच्चे को मिल जाए इनके पास, सार्थक अधिगम जिसको वो समझ सके और उसके अंडरस्टैंडिंग लेवल पर जाए और उसको वो अप्लाई भी कर सके, अगर कहीं किया जा सकता है तो पहला ऑप्शन आपका समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी हैं। देखो ये तो कोई भी हर कोई समझता है कि पौधे हमारे लिए उपयोगी हैं, क्योंकि एक ही जो बच्चों से यदि आप पूछोगे और उस बच्चे को यदि पता होगा तो वो बोलेगा कि पौधों से हमें फल फ्रूट मिलते हैं, ठीक है, उपयोगी होता है इसलिए। दूसरी बात, यदि थोड़ा और कठिन लेवल पर जाते हैं तो पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है, इतना पता होगा बच्चे को, ठीक है, तो ये तो कोई भी बता देगा, तो पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन है अधिकतम पौधों के नाम लिखना। तो देखो बच्चों को ना रट भी नहीं आली, मतलब ऐसे बच्चे भी होंगे जो बहुत सारे पौधों के नाम रट के बैठे पड़े हैं, ये आम का पेड़ है, ये अमरूद का, ये उसका, तो वो तो फलों के हिसाब से पौधों के नाम आपको जो है बता देंगे, तो ये भी आपका गलत होगा। थर्ड ऑप्शन है उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थान में अंतर का अवलोकन करना। कि दो पेड़ है, मान लेते हैं हम ए पेड़ और बी पेड़, ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि इस पेड़ की ऊंचाई और इस पेड़ की ऊंचाई में कितना डिफरेंस है ना, कि इतने सालों में ये पेड़ इतना ऊंचा उग रहा है और ये वाला पेड़ कम ऊंचा उग रहा है, हम ये देखेंगे ए और बी में, ठीक है, पहला अंतर हो गया। इनकी पत्तियाँ कैसी है, इनकी गंध में अंतर है या नहीं है, ठीक है, इनके उगने का स्थान क्या सेम है, क्या ये मिजोरम में हो रहा है और ये क्या ये राजस्थान में हो रहा है, इस तरीके से। तो हमें ये चीज़ सब चीज़ें अवलोकन करनी, मतलब बच्चे को सिखाने कहीं ना कहीं, क्योंकि हम यहाँ पर अवलोकन की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है ये सार्थक अधिगम होगा, ताकि बच्चा ये पेड़ के बारे में ये सुनकर, पेड़ का नाम सुनकर कि ये पेड़ भाई बच्चे के हमने किसी पेड़ का नाम लिया ना, तो क्या करेगा बच्चा उसके बारे में बता सकेगा, यार ये पेड़ यहाँ होता है, ये है यहाँ पर इस तरीके से, इसकी लंबाई इतने, मतलब ये बोना रह जाता है इतने सालों बाद भी, तो इतना ये बच्चे को पता होना चाहिए पेड़ों के बारे में, तो ये एक तरीके से सार्थक अधिगम है। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कक्षा 5 के अध्यापक, अच्छा ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाया जाए, मतलब शैक्षिक अवलोकन मतलब जिसमें एजुकेशन से रिलेटेड बच्चे अब जो है ऑब्जर्व कर सकें चीज़ों को, तो हमें ऐसे जो है यात्रा के लिए लेके जाएंगे। तो हम कहाँ लेके जाते हैं, हम हिस्टोरिकल जो मोन्यूमेंट वहाँ लेके जाते हैं, है ना, या फिर हम वहाँ लेके जाते हैं जहाँ पर चिड़ियाघर हुआ, इस तरीके से, ताकि बच्चों को पता चले, क्योंकि हमें तो एजुकेशन से रिलेटेड लेके जानी है ना। यहाँ पर ये नहीं बोला कि वो किससे रिलेटेड है ना, यदि वो ये बोलता तो और क्लियर हो जाता क्वेश्चन। इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए
आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगे। अब आप अपनी जो योजना जो आपने प्लानिंग करी है, ठीक है, उसमें आप क्या ऐड करोगे। पहला ऑप्शन है आपका जहाँ जाना हो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने और पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को कहना है, ठीक है। तो आप ये बच्चों से कह सकते हो, ठीक है, ठीक है कहना, लेकिन ये काम तो वैसे आपका है, ठीक है ना। बच्चों को प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं तो वो नहीं करेंगे, ठीक है, वो तो बस अपने पेरेंट्स से जाके बता देंगे हम तो वहाँ जा रहे हैं, ठीक है, बस इतना पता होगा। तो ऐसा नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। दूसरा ऑप्शन है आनंद के लिए पर्याप्त भोजन और खेलों के साथ ले जाना, मतलब खिलौनों के साथ लेके जाएंगे। तो ये भी आपका गलत हुआ, क्योंकि हमें बच्चों को एजुकेशनल जो है यात्रा पर लेके जा रहे हैं, ट्रिप पर लेके जा रहे हैं, है ना, तो भ्रमण पर लेके जा रहे हैं, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत होगा। थर्ड ऑप्शन ये है सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी अनुशासित रहें और उस स्थान का शांतिपूर्ण अवलोकन करें। तो आप देखो, यह सुनिश्चित करें कि विद्यार्थी अनुशासित रहें। बिल्कुल अनुशासन में बच्चा जो है नहीं सीख सकता, पहली बात तो ये रही। और उस स्थान का शांतिपूर्ण अवलोकन करें। बिल्कुल शांतिपूर्ण अवलोकन करने से तो क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने ऑब्जर्व करी है वो उनके माइंड से निकल जाएंगी, ठीक है ना, उनको यदि वो किसी से शेयर नहीं करते हैं तो, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन है क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत सीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रमाणित तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। कि आप एक जो है एक वर्कशीट बनाओगे ना इस तरीके जिसमें आप बताओगे बच्चों देखो पहले हम यहाँ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी, आपको क्या करना है, आपको इसके बारे में इसको ऑब्जर्व करना है, इसको समझना है कि इसमें क्या चीज़ दे रखी है क्या नहीं दे रखी, इस तरीके से, ठीक है, इसमें क्या विशेषता है, इसमें क्या अंतर है, आप हर चीज़ के बारे में बताओगे, ठीक है। फिर बच्चा उसी चीज़ को जो है वहाँ जाएगा, जब वहाँ जाएगा तो उसी जो प्लानिंग टीचर ने करी है उसी प्लानिंग को फॉलो करते हुए वो आगे जो है बढ़ेगा बच्चा। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है, शुरू के 3 के कंपैरिजन किया जाए तो सबसे ज़्यादा सही आपका फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया है, ठीक है। प्राइमरी लेवल पर आपने देखा होगा कि चाहे आप इंग्लिश की बुक देख लीजिए, चाहे आप ईवीएस की भी देख लीजिए, चाहे आप हिंदी की देख लीजिए, इनमें आपको कहानी और कविताएं बहुत अच्छे लेवल पर मिल जाएंगी, ठीक है ना। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य है, इनको हमने लगा तो दिया, हमारा मोटिव क्या है ना, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने इनको यहाँ पर ऐड किया। हम चाहते तो पैराग्राफ में कहानी दे सकते थे, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी दे सकते थे, लेकिन हमने कहानी और कविताएं क्यों चुनी। पहला ऑप्शन आपका सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, आपका पहला ऑप्शन ही ठीक है। और ऑप्शन देखना आनंद बनाए रखना, ये हमारा मोटिव नहीं है, उद्देश्य नहीं है। दूसरा थर्ड ऑप्शन है भाषा कौशल को बढ़ावा देना, ये भी हमारा उद्देश्य नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन है कक्षा की विविधता की पूर्ति, ये भी हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा जो कहानी और कविता उद्देश्य है ये है कि बच्चा जो है संदर्भ के अकॉर्डिंग सीख सके, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जल का अभाव के विषय पर अपने कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी। मतलब बच्चे को आंकना की क्लास है आपकी 4th, है ना। और यहाँ पर जो है बच्चे जो है बच्चों का आकलन करना कि जल अभाव के बारे में उनकी कितनी समझ बनी है, तो उनको कैसे आगेगी। पहला ऑप्शन है उपयुक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करके। देखो लिखित परीक्षा का आयोजन इतना इफेक्टिव नहीं है, क्या पता कोई बच्चा ऐसा हो जो लिखित अभिव्यक्ति बहुत अच्छे से ना दे पाए, लेकिन वो जो वर्बली है टीचर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। तो यहाँ पर सभी बच्चों को आंक पाएगी टीचर, ये पॉसिबल नहीं है। ये कहना आप जो है पूरी तरह से नहीं कह सकते कि पूर्ण रूप से सही होगा। सेकंड ऑप्शन यह है पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की। तो ये ऑप्शन आपका ज़्यादा बेटर है फर्स्ट के कंपैरिजन में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हर बच्चा कहीं ना कहीं बताया कि मैंने इस तरीके से बचाया, पानी की टंकी खुली हुई थी हमने पानी को इस तरीके से बचाया, या गाड़ी को मेरे पिताजी इस तरीके से धोते थे, उन्होंने फिर जो है बाल्टी से पानी धोने स्टार्ट किया। हम शावर का यूज़ नहीं करते, हम बाल्टी और मग्गे का यूज़ करते हैं ना। तो कहीं ना कहीं है ना, तो हम पानी को हमें बचाना है, कुल मिला के बात ये है। तो बच्चा बताएगा, हर बच्चा बता सकता है इस चीज़ के बारे में, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है जल संरक्षण में पोस्टर बनाने की गतिविधि का आयोजन करना। देखो पोस्टर बच्चे बना तो देंगे, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा, आप उन्हें नहीं आंक पाओगे। क्योंकि कोई बच्चा ऐसा हो सकता है कि जिसकी ड्राइंग इतनी अच्छी हो, बहुत अच्छी, ठीक है, और उसको जो है जल अभाव के बारे में कुछ पता ही ना, उसने बस पोस्टर कहीं से देखा और चिपका दिया, मतलब उसने ड्रॉ कर दिया। तो ऐसा
पॉसिबल नहीं है तो हम इसे गलत कर देते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहना। हम नारे लिखने के लिए भी नहीं कहेंगे, तो यहाँ पर आपका जो है डी ऑप्शन भी गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने, मतलब मानचित्र होता है ना, मैप होता है, हमारा मैप होता है, से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन से कौशल को बढ़ावा मिलता है। तो मैप से हमें जो बच्चों को कौन से कौशल का बढ़ावा मिलता है आपको बताना है। गणनाएं और अनुमान लगाने में, देखो ये तो बच्चा बिना मैप के भी सीख सकता है, ठीक है ना। जब हम उसे मैथ पढ़ाते प्राइमरी लेवल पर तो वो गणनाएं करना सीख जाता है, तो ये नहीं होगा। माप के अनुसार चित्रण करना, अब माप के अनुसार चित्रण करना ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, किसी बच्चे के लिए प्राइमरी लेवल पर। थर्ड ऑप्शन है सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी। जैसे कि आपने मैप बनाया, ठीक है ना, मान लीजिए बेकार सा, मतलब मैप मान लीजिए इसको, ठीक है ना, और यहाँ पर कुछ सिंबल्स दे रखे होते हैं ना, ठीक है, बॉक्स में, एक मैप में, कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब चेतावनी, ठीक है ना, चेतावनी, हाँ, लिखना पड़ेगा फिर से, इसका मतलब चेतावनी है, ठीक है, गलत हो रहा है, चेतावनी, मोटा होगा पर चेतावनी इसका मतलब, ठीक है, या खतरा है ना। तो क्या हुआ, सापेक्ष स्थिति, क्योंकि मानचित्र में ये भी दे रखा होता है कि यहाँ पर 1 मिलीमीटर इस मैप के में जो बराबर है वो है 2 किलोमीटर के, ठीक है। तो स्थिति का भी पता लगा, मतलब जानकारी मिल रही है, चेतावनी भी मिल रही है, एरो का निशान यदि दे रखा है कुछ इस तरीके से, तो इसका मतलब कि हमें इस दिशा में है, कुछ आगे चल के। तो मैप से हमें सिर्फ छोटी मोटी जानकारी मिलती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है ये सबसे ज़्यादा हमें इस तरीके से सीखने को मिलता है मैप से, है ना। मैप से हमें ये चीज़ पता चल जाती है कि यहाँ पर एरो किस तरफ जा रहा है, खतरा या नहीं है ना, आगे फुल स्टॉप है, धूम्रपान करना नहीं करना। तो मैप में बहुत सारी चीज़ें होती है ना। ये तो हमने जो है रोड मैप के बारे में बात कर ली, जो मैंने ये बताया, लेकिन इसके अलावा जो मैप होते हैं आपके, उनके बारे में भी, जैसे नदियों के मैप होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। और फाइनल क्वेश्चन है इस वीडियो का, इस पौधे में पत्तियां हैं, ठीक है, जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। पौधे में जो पत्तियां हैं उसमें उन्हें सब्जी की तरह यूज़ में हम कर सकते हैं। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा है, देखो नारियल की पत्ती, तो नारियल का तो वो होता है ना, नारियल निकलता है, उसका तेल बनता है। तो पहला ऑप्शन ये होगा, गोभी से तेल नहीं निकलता और पालक से भी तेल नहीं निकलता, बचा आपका सरसों। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। आज इस वीडियो में हमने जो है आपके ईवीएस पेडागोजी के जो है 10 क्वेश्चन करें। मैं डेली इस चैनल पर आपके एक पेडागोजी की वीडियो, ठीक है, और एक वीडियो आपकी जो है चाइल्ड डेवलपमेंट की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले टाइम में टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको इस चैनल से जो है टाइम टू टाइम अपडेटेड होकर आपको मिलती रहे। तो यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, और जो प्रीवियस वीडियोस मैंने इस चैनल पर अपलोड कर रखे हैं वो नहीं देखिए तो उन्हें भी जाकर जरूर देखें, ताकि आप अपने जो एग्ज़ाम है, जो आपको CTET का एग्ज़ाम है, उसमें अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।